खबरों को विस्तार से जानेंगे और सबसे पहले बात होगी बेमौसम बारिश की, बेईमान मौसम की। नरसिंहपुर में तेज हवा और बारिश के कहर के बीच किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बारिश और तेज हवा से किसानों को भारी नुकसान हुआ। गाडरवारा के घूरपुर में किसानों की फसल नाले में बह गई तो अचानक बेमौसम हुई बारिश किसानों पर आफत बनकर बरसी है। तेज बारिश, तेज आंधी, ओलावृष्टि से किस तरीके से किसानों की फसलें चौपट हुई हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ। जो अनाज मंडी में बेचने के लिए, बिकने के लिए खुले में रखा हुआ था वो भी भीग गया, वो भी खराब हो गया। मंडियों में भी हालत खराब थे और खेतों में भी हालात खराब है किसानों की। अचानक से मौसम बदला मध्य प्रदेश का। अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हुई, कई हिस्सों में तो ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों की फसलों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है। अब किसान सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहों से, उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है मुआवजे को लेकर कि सरकार अब सर्वे कराएगी, उनको मुआवजा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों के नुकसान को लेकर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि प्रदेश के कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि फौरन नुकसान का आकलन कराया जाए, सर्वे हो, ताकि सही समय पर किसानों को सरकार मुआवजा मुहैया करा सके। लोकसभा चुनाव में लगातार बीजेपी के द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना मौजूद है। उनसे बात देखने में आ रहा है कि पिछले 4 दिन से लगातार बारिश, ओलावृष्टि हो रही है। किसानों की फसल जो खेतों में रखी थी वो बर्बाद हो गई है। उसको लेके क्या कुछ? देखिए, जो प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में जो हमारे किसान का नुकसान हो रहा है उसका हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं समस्त मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को कि वो तुरंत उसका आकलन करें, उसका सर्वे कराएं और सर्वे के आधार पर जो हमारे किसान का नुकसान हुआ है उस किसान के नुकसान की भरपाई हमारी सरकार करेगी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। सर, कब तक सर्वे हो जाएगा, कब तक खातों में किसानों के पहुंच जाएगा, कितना दिन लगेगा? जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा। समय सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि सर्वे है, बड़ा बारीकी का काम है। जहाँ जो नुकसान हमारे किसान का हुआ है सर्वे के आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए। बीमा फसल को भी लेके लगातार जैसे शिकायत आती है, कुछ के बीमा नहीं मिला है, उसको भी लेके क्या कुछ? नहीं, जहाँ जहाँ जिन जिन किसानों ने हमारे ने बीमा कराया है और बीमा फसल का उनको मुआवजा मिलेगा, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना। उन्होंने कहा है कि ये प्राकृतिक आपदा है और इसको लेकर मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि तत्काल सर्वे का काम शुरू कराएं और उसके बाद किसानों को मुआवजे की राशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। अनिल गौर। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में मौसम खराब है, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी का मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। इस बार बारी है दमों की। दमों में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कोमल अहिरवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने जीतू पटवारी पर उपेक्षा के आरोप लगाए। आरोप ये भी हैं कि जीतू पटवारी अजय टंडन और रत्नचंद्र जैन के इशारे पर चल रहे हैं। कोमल अहिरवार के इस्तीफे के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही वो अब किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। कोमल अहिरवार बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और दमोह का एक बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं कोमल अहिरवार, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अर्पित, क्या कुछ जानकारी है, कितना बड़ा झटका हम कांग्रेस के लिए कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा दलित चेहरा है कोमल अहिरवार? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि लगातार लंबे समय से कोमल अहिरवार कांग्रेस से नाखुश चल रहे थे। बीते दिनों जो बैठक रखी गई उसमें भी कोमल अहिरवार को दरकिनार किया गया। 5 अप्रैल को उन्होंने एक पोस्ट जारी किया था, एक्स पर लिखा था, दलित होने के कारण जो पूर्व विधायक हैं अजय टंडन और जिला अध्यक्ष रत्नचंद्र जैन एवं अन्य पार्षद, इन्होंने उन्हीं के वार्ड में एक बैठक रखी थी जिसमें प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी
मौजूद रहे थे। इस बीच भी उन्हें इस बैठक में बुलाया नहीं गया था, जिसके बाद से लगातार कोमल अहरवाल कांग्रेस से नाखुश चल रहे थे। अब उन्होंने आज ही एक्स पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह शहर अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। अर्पित, गंभीर आरोप भी लगाए हैं जीतू पटवारी, अजय टंडन और रत्नचंद्र जैन के इशारे पर चल रहे हैं। ये बड़ी बात, ये बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने जीतू पटवारी पर, कांग्रेस पार्टी पर। क्योंकि ये जो कोमल अहरवाल है, शहर के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से, और दलित समाज के एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और बीएसपी छोड़कर कांग्रेस के पार्टी में शामिल हुए थे और अपनी ही पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव में उनका एक बड़ा चेहरा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच लेकिन उनका अचानक से ये ट्वीट सामने आने से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। ठीक है अर्पित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ईद के मौके पर भी धार की भोजशाला में सर्वे का काम जारी है। भोजशाला में 21वें दिन सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हुआ। 18 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ 22 मजदूर सर्वे के काम में जुटे हुए हैं। ईद का मौका होने पर भोजशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं शहर में भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ईद के मौके पर भोजशाला में सर्वे का काम लगातार जारी है। एसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है। सर्वे का 21वां दिन है और मजदूरों की टीम लगातार जुटी हुई है। अधिकारी कर्मचारी और 22 मजदूर सर्वे के काम में लगातार जुटे हुए। चूंकि ईद का मौका है आज, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और भोजशाला वाले इलाके में नहीं, पूरे शहर में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। उधर दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के घर एसीबी ने छापा मारा है। पप्पू बंसल और विजय भाटिया के निवास पर छापेमारी हुई। एसीबी के 10 से ज्यादा सदस्य कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग में, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के घर पर एसीबी की टीम पहुंची छापामार कार्रवाई करने के लिए। पप्पू बंसल और विजय भाटिया के निवास पर छापेमारी चल रही है। एसीबी के 10 से ज्यादा सदस्य कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कार्रवाई लगातार जारी। वहीं दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के घर एसीबी की टीम पहुंची, जिसमें पप्पू बंसल, विजय भाटिया के निवास पर छापेमारी चल रही है। एसीबी के 10 से ज्यादा सदस्य कार्रवाई कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गए पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी होते होते रह गई। अचानक बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग टल गई है। ऐसा क्या हुआ कि आखिर आखिरी वक्त में फैसला बदल दिया गया? विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए दीपक जोशी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। देखिए, सुनिए। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों की जैसे तांता लगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। दीपक सर आपका स्वागत है स्टार न्यूज पर। जी नमस्कार। क्या है सर आपकी घर वापसी को लेकर? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी साल मैंने काम किया, छात्र राजनीति से लेके युवा राजनीति, और युवा राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ने मुझे विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, विभिन्न पदों पे भी रहा। लेकिन पिछले चुनाव के दौरान मेरा एक व्यक्तिगत कारण और एक जनहित का कारण, जिसके कारण से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। माननीय कमलनाथ जी का नेतृत्व स्वीकार किया था और कमलनाथ जी के विजन के आधार पर मैं कांग्रेस के साथ काम कर रहा था। लेकिन अभी जब भारतीय जनता पार्टी में लोगों को वापस लाया जा रहा था, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपका जो बात थी उसको शायद पार्टी ने स्वीकार किया, पार्टी ने मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया है, इसको दृष्टिकोण रखते हुए आपको घर वापसी करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा, पहल पार्टी की तरफ से होगी तो मैं निश्चित रूप से इसमें सम्मिलित हो सकता हूँ। 9 मार्च को टीवी पर देखने में आया कि अरुणोदय चौबे और एक और किसी के साथ मेरा नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा, 11 तारीख को ज्वाइन करूंगा। लेकिन इसके पहले सामान्य बीडी शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी का फोन मेरे पास आया और मुझसे कहा गया कि आपको 2 लोगों से घर जाकर माफी मांगना होगी।
मैंने कहा था मैं पार्टी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, व्यक्तियों से माफ़ी मांगने के लिए कदापि तैयार नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई आचरण व्यवहार नहीं किया जिससे इन व्यक्तियों को किसी प्रकार का मैंने नुकसान पहुँचाया। लेकिन अगर आपको लगता है तो मैंने किसी सिद्धांत और नीति के आधार पर इनके खिलाफ बोला है, और अगर लगता है तो मैं कदापि इनके साथ माफ़ी नहीं मांगूंगा और नहीं जाऊंगा। बताया है कि उनकी ज्वाइनिंग को लेकर शर्त रखी गई है, जबकि अन्य जो कांग्रेसी नेता है जो आ रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई शर्तें लागू नहीं होती है। मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा। विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है, उल्टे सीधे निर्णय ले रहे हैं। जो कांग्रेस के विचारवान कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी में आए कांग्रेसियों को इशारों ही इशारों में विभीषण भी बता दिया। उन्होंने राम रावण युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि विभीषण ने अमृत कुंड पर तीर चलाने की बात कही थी। इसी तरह कांग्रेस को भेदने के लिए हमारे साथ भी कई कांग्रेस नेता आ गए हैं। जिनके वोट नहीं मिले उनसे संवाद करो और कहो कि बेकार है कांग्रेस, आओ भारतीय जनता पार्टी। कोई रिश्तेदार समान है रिश्तेदार, समाज वाले समान है समाज वाले से। सूची हमारे पास भेज दो, मैं भी फोन कर दूंगा, साधना भी फोन कर देगी, क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ थोड़ी है। जिससे मान सकते हैं उससे मना के उनको कन्विंस करो कि ये चुनाव छोटा नहीं है, बड़े मुद्दे का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। आपको पता है कि रावण मरता ही नहीं था, भगवान ने कई बार सिर काटे फिर सर उठ जाते। बाद में विभीषण ने कहा कहां मार रहे हो सिर पे? अरे नाभि कुंड में मारो, अमृत तो वही है, तो इनको पता है कहां नाभि कुंड है वही मारो। अब अपन को दिक्कत थोड़ी है, बताने वाले आ गए अपन को। रिकॉर्ड ऐसे ही बनेगा, शशांक जी राकेश जी वैसे नहीं बनेगा, और इसलिए अब अपन को सारी चीजें पता चल जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव को राम रावण युद्ध से जोड़ते हुए बीजेपी में आ रहे कांग्रेसी नेताओं को विभीषण बताया, तो इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बीजेपी में शामिल हो रहे कांग्रेस नेताओं को कचरा बता दिया। सिंगरौली के नवानगर में पहुंचे अजय सिंह ने 29 सीटों पर जीत के दावे को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। बहुत अच्छी स्थिति लग रही है, और कितनी सीटें आएंगी तो समय बताएगा, लेकिन इनकी 29 सीट नहीं आएंगी मुझे मालूम। इस बार भाजपा का खाता खुलेगा कि नहीं ये लग रहा है। विधानसभा में बहुत बड़ा खेल हुआ है, और ये अभी सार्वजनिक तौर से कहने लायक नहीं है क्या क्या हुआ है, लेकिन लोकसभा में वो संभव है। लोग क्या कह रहे हैं जो जा रहे हैं उनके लिए कि कचरा आ रहा है। अब उनको सोचना चाहिए जो जा रहे हैं कि वो कचड़े में उनकी गिनती हो गई तो उनको रहना चाहिए वहां कि नहीं रहना। विदिशा के रामलीला मैदान में हुई बीजेपी की बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में कई छोटी छोटी बच्चियों ने अपनी गुल्लक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दी। छोटे छोटे भांजे भांजियों ने अपने मामा को गुल्लक सौंपी ताकि वो चुनाव प्रचार में उनका इस्तेमाल कर सकें। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान भी बच्चों के प्यार को देखकर भावुक नजर आए। कुछ नई ज्वाइनिंग हो नहीं है, उसकी सूची के लिए मैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो सूची का वाचन करें। आज हमारे विदिशा में पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी और बातचीत की। इस दौरान लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। तो ये अंदाज शिवराज सिंह चौहान को बाकी राजनेताओं से अलग बनाता है। देखा आपने कि किस तरीके से भांजियों ने उनको गुल्लक दी, जिन पैसों का इस्तेमाल वो अपने चुनाव प्रचार में चुनाव में कर सकें। और अब जब विदिशा पहुंचे हुए थे एक चाय टी की स्टॉल पर, तब वहां पर चाय पी, लोगों से बातचीत की। तो उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पुरानी यादें भी ताजा कर लेता हूं।
कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार। हमारे यहां उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है, देवताओं का आह्वान करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आह्वान करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। हरिद्वार टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट को साधने की कोशिश है और इसी बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई की। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में दबिश दी है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने। कुछ लोक सेवकों के ठिकानों पर भी कार्रवाई कर रही है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में दबिश दी है। कुछ लोक सेवकों के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अभी भी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में दबिश दी है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने। कुछ लोक सेवकों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में दबिश दी है ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने। कुछ लोक सेवकों के ठिकानों पर भी कार्रवाई कर रही है टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई लगातार जारी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में दबिश दी है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने। कुछ लोक सेवकों के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। आपको याद होगा, कल की खबर थी, चर्चित शराब घोटाले को लेकर नई एफआईआर दर्ज हुई है और आज शराब कारोबारियों के ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने
छापा मारा। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, बहुत बड़ी खबर, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है, कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर? तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है मृगेंद्र से, लेकिन हम जानकारी लेंगे उनसे। और एक बहुत बड़ी खबर यहां पर, जहां पर छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई की है शराब कारोबारियों के ठिकानों पर। आगे बढ़ते हैं अब खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलेन सूरज मेहर की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब अभिनेता सूरज मेहर फिल्म की शूटिंग से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सरसीवा थाना इलाके में एक पिकअप वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि 10 अप्रैल को ओडिशा में एक्टर की सगाई होनी थी। इसी सिलसिले में शूटिंग से वापस लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। त्योहारों का सीजन आते ही नकली मावे का खेल भी शुरू हो जाता है। ग्वालियर में फूड सेफ्टी टीम ने करीब 5000 किलो मावा जब्त किया। अंदाजा लगा सकते हैं आप, 5000 किलो, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए। 2 गाड़ियों से ये मावा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मावा भिंड के प्रतापपुरा से ट्रेन के जरिए भोपाल भेजने की तैयारी थी। इसी दौरान टीम ने हनुमान चौराहे के पास गाड़ियों को रोक लिया और मावा जब्त कर लिया। खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा।